अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है टोयोटा विट्स एफ 1.0 कस्टम 2017 मॉडल है। तो ये गाड़ी टोयोटा विट्स एफ ही, लेकिन कस्टम का मतलब ये है कि इस गाड़ी में कुछ एड ऑन फीचर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत बेहतर बनाते हैं एज कम्पेयर टू बेसिक कार। वो क्या है मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए विट्स के बारे में, तो विट्स बेसिकली टोयोटा की तरफ से एक स्मॉल हैचबैक कार है जो कि डे टू डे कम्यूट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है और पाकिस्तान में ये गाड़ी एज ए सेकंड कार बहुत ज्यादा इन है, या फिर ये गाड़ी उन लोगों में काफी ज्यादा इन है जो कि अपनी फर्स्ट कार ले रहे होते हैं और एक लग्जरियस कार चाहते हैं। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 38 लाख रुपीज है। ये गाड़ी 17 मॉडल है और इसकी डिमांड 38 लाख है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर्स को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DHC2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं, यानी कि आप अपनी 2011 वाली विट्स को इस भी कन्वर्ट करवा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कोई पेंट जॉब का काम भी करवा सकते हैं। सो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great bid, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी comparatively pre-facelift कार से बहुत ज्यादा improve कर दी गई है। By the way, ये विट्स की 3rd जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011 में लॉन्च की गई थी और एक गाड़ी 2020-21 तक आई है। अब इस गाड़ी की बिल्कुल लेटेस्ट शेप आ गई है, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और आप जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं। ये गाड़ी भी अपने टाइम की एक अच्छी कार थी और मोर लेस नई कार में भी फीचर्स इसके करीबी आते हैं। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी का बोनट, हेडलाइट्स, बम्पर, फेंडर्स, ये सारा कुछ चेंज कर दिया गया था और यहाँ पे काफी सारी इंप्रूवमेंट्स भी की गई थी। और ये गाड़ी विट्स का एफ पैकेज है तो इसमें कोई खास फीचर्स नहीं आते, लेकिन ये एफ में फिर कस्टम वर्जन है तो इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऐड करवाए हुए हैं और इसके अलावा कस्टम वेरिएंट में क्रोम भी ज्यादा आता है। इसमें यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं, फॉग लैंप इस गाड़ी में कंपनी स्टैंडर्ड आए हुए हैं, फॉग लैंप के आसपास एक क्रोम की फ्रिल्स भी दी गई हैं जो कि बेसिक कार में नहीं आती। इसके बड़े वर्जन बहुत सारे आते हैं, मैंने उनके रिव्यूज भी किए हुए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए 1000 सीसी वाली कार की, तो इसके अलावा इसमें बोर्ड में नॉर्मल स्टिकर्स दिए गए हैं और इसमें फ्रंट पे विट्स का एम्बलम दिया गया है। इसमें कोई फ्रंट कैमरा भी नहीं आता और ना ही रडार आता है। इसमें एक 1.5 वाली कार आती है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। और अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी सब कुछ बड़ा बेसिक सा है, यहाँ पे कोई खास एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए। इसकी नई जनरेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की, तो ये काफी डिसेंट सी है। ये क्योंकि कस्टम पैकेज है तो इसमें साइड मिरर के ऊपर क्रोम आया हुआ है, विंडोज के आसपास क्रोम है और उसके अलावा इसके डोर हैंडल्स भी क्रोम की फिनिश में है। इसके अलावा विट्स के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इसमें सिंगल ही वाइपर आता है। ये मैंने पहली बार किसी कार में देखा है। रिबॉन के वाइपर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ गाड़ी में डिफरेंट चीजें आती हैं, लेकिन सिंगल वाइपर मैंने पहली बार इस गाड़ी में देखा है। मर्सिडीज की 90s की ई क्लास में आते हैं बट वो ही मैंने इन पर्सन नहीं देखे कभी। और इसके अलावा इसमें फिर ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के हैं। इसकी हेडलाइट्स बेसिकली डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होती हैं, प्लस ये हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। तो उसके सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है और इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। अगेन रिट्रैक्टेबल साइड मिरर विट्स में स्टैंडर्ड नहीं आते, इसमें एड ऑन किए गए हैं। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ अगर ये गाड़ी ऑफ हो तो। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, साइज के लिहाज से ये गाड़ी कल्टस वगैरह जितनी है, लेकिन लग्जरी के लिहाज से उन सबसे बहुत ऊपर है और प्राइस में भी कल्टस के आसपास ही है। अगर आप कल्टस की बजाय ये गाड़ी लेते हैं तो एक तो इसकी ड्राइव बहुत ज्यादा स्मूथ है, इसमें एयरबैग काफी सारे आते हैं, फीचर्स में ग्रैंडर जितने आते हैं, इंजन भी इस गाड़ी काफी रिलायबल है और इससे वैल्यू इसकी स्ट्रॉन्ग है। जस्ट मॉडल ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, लेकिन अगर आप गाड़ियां रखते रहते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए इतना इशू होने नहीं वाला। इसके अलावा रूफ के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी ऊंची है, इसमें आपको हेडरूम का भी कोई इशू नहीं होने वाला और इसमें एंट्री और सीट भी आसान है। मैं यहीं पे ही अपनी हाइट पे ही बैठ सकता हूँ इस गाड़ी के अंदर। ये सीट वगैरह की तरह काफी लो भी नहीं है, तो फैमिली के लिए मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफी अच्छा ऑप्शन है। और इसमें फिर नीचे ये कोई साइड कर्व्स वगैरह नहीं दी गई, यहाँ पे सब कुछ बेसिक सा है। इसके अलावा रूफ में ऊपर एक शार्प एंटीना दिया गया है बैक पे और इसके अलावा इसके फ्रंट डोर से कट लाइन शुरू होती है जो कि बैक पे आके इसकी टेलर्स के अंदर कंटिन्यू करती है। इसके अलावा इसमें डोर हैंडल भी इसी के कट लाइन के ऊपर दिए गए हैं, फ्यूल डोर इसका लेफ्ट पे दिया गया है और रियर विंडोज काफी मिनिएचर से हैं। इसकी जो बैक विंडोज हैं इसके अंदर कोई पिलर नहीं आता, इसका पूरा ही ग्लास रोल ऑन होता है। और इसके अलावा ये रेयर ग्लासेस के हैं भी प्राइवेसी वाले, मोस्टली जापानीज कार्स की तरह, यानी कि ये थोड़े से टिंटेड है कंपेयर टू फ्रंट ग्लास। इसमें फिर एप्रस भी कंपनी स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी इसका काफी डिसेंट सा है। इसको बहुत बार इवॉल्व किया गया है टाइम के साथ साथ, लेकिन ट्रंक के अंदर टेल लाइट्स पहली बार फेसलिफ्ट के बाद ही दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में ये जो माइनर रिफाइनमेंट्स की गई थी उनके अंदर इसकी सिर्फ टेल लाइट डिजाइन को चेंज किया गया था और वो बम्पर के अंदर तक की थी, ट्रंक के साथ ऊपर नहीं जाती थी। और इसके अलावा इसके ट्रंक के अंदर भी है कि काफी बड़ा पोर्शन कंटिन्यू करता है। इसके बड़े वर्जन में यहाँ पे लावा एडीरेंस कंटिन्यू करते हैं। ये गाड़ी क्योंकि सिर्फ एक एफ पैकेज है तो इसमें नीचे छोटा सा ये हैलोजन में टर्निंग लैंप दिया गया है। इसके अलावा इसका इंडिकेटर और रिवर्स भी हैलोजन में है। बाकी बैक पे इसमें ये
फेक एवन टाइप के एरियाज ऐड कर दिए गए थे। इस एरा की मोस्टली कार्स में चीज बहुत ज्यादा इन थी, बेशक को कोरोला हो, सिविक हो, ये कार हो, ये इस तरह की और भी बहुत सारी कार हो, फेक एवन कंटेंट उस एरा में बहुत ज्यादा इन हो गया था। इवन फिट में भी आते थे ये। इसके अलावा बैक पे इसका ये रेड विंडशील्ड वॉशर आता है, वाइपर आता है और फिर ऊपर एक ब्रेक लैंप दिया गया है, लेकिन शॉर्ट इंटीरियर नहीं आता। आफ्टर मार्केट मिलते हैं, आप लेके लगा सकते हैं और उसकी लुक को काफी एनहांस कर देता है। ट्रंक को आप इसके मैनुअली ही अनलॉक करेंगे और फिर ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज रख सकते हैं और अगर बैग्स की सूरत में बताया जाए तो ये गाड़ी आराम से 2 बड़े बैग्स एडजस्ट कर सकती है या फिर 5-6 छोटे बैग्स। और अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी रेयर सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस नीचे की लिड को उठा के आप इस गाड़ी का एक स्पेयर टायर वाला एरिया एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेयर टायर आता नहीं है कंपनी से। इसमें सिर्फ एक टूल किट दी गई है और इन्फ्लेटर किट दी गई है। स्पेयर टायर आप लेके इसमें रख सकते हैं आफ्टर मार्केट, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर विड्थ का लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है। पाकिस्तान में जो कल्टस ऑफर होती है या इसलिए कि बहुत सारी और जो गाड़ियां आती हैं, ये मेरे ख्याल से उन सबसे बहुत बेटर इंटीरियर है। और इवन टोयोटा की जो पासो आती है उसका भी इंटीरियर काफी फंकी सा होता है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से यहाँ पे नंबर ले जाती है। और उसके अलावा ये फिर विड्थ में कस्टम वर्जन है, तो इसमें यहाँ पे ट्रिम्स भी अच्छी यूज की गई हैं। इन सब ट्रिम्स में मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट और राइट पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये कंट्रोल्स भी अगेन इस गाड़ी में स्टैंडर्ड नहीं आते। जिन गाड़ी में फीचर्स दिए गए होते हैं एक्स्ट्रा, उनमें ये कंट्रोल्स आते हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स हैं ये इसके एमआईडी के हैं। यस, ये एमआईडी मीटर वाली कार है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में एयरबैग्स 2 ही हैं, आप एड ऑन करवा सकते हैं। स्टीयरिंग के पीछे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट में इस गाड़ी की ऑटोमेटिक वाला फीचर नहीं आता, लेकिन इसमें फॉग लैंप का कंट्रोल दिया गया है कंपनी से स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें फॉग लैंप कंपनी से ही आई हुई है। इसके अलावा फिर इसकी अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर की इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत डिसेंट सा है और ये मीटर काफी हद तक यारिस के मीटर से मिलता जुलता है। ऐसा मीटर विड्थ के 1.5 वर्जन में आता है, बट इस गाड़ी में क्योंकि फीचर्स एड ऑन किए हुए हैं तो इसमें मीटर भी ऐड करवाया हुआ है। इस मीटर के अंदर प्रॉपर एक एमआईडी दिया गया है, जहाँ पे सिंपल विड्थ के अंदर कुछ भी नहीं आता, एरिया ब्लैंक होता है और ये एमआईडी बेसिकली एक्सियो या यारिस जैसा है। इसके बीच में आप यहाँ पे दिए गए कंट्रोल से नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ पे गाड़ी आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, माइलेज, इस तरह की सारी चीजें शो करवाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज वियर्ड है और वो ये है कि इसके सामने एक सुराख दिया हुआ है। नॉर्मल गाड़ी में यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रिप्स के बीच में नेविगेट करने के लिए एक स्टिक दी गई होती है, बट स्पेसिफिक कार के केस में यहाँ पे स्टिक नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल दिए हुए हैं, तो स्टिक की जगह इस गाड़ी में खाली ही है। हायर होना ये क्या सीन है, आप यहाँ से लिटरली अंदर कोई पेन पेंसिल वगैरह डाल सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। बाकी इसकी जो स्पीड लिमिट है ये 180 तक है। आरपीएम इस गाड़ी का नॉर्मल सा दिया गया है और इसका मीटर ग्रे, व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही चीप प्लास्टिक के फिनिश में है, बट ये गाड़ी क्योंकि एक एंट्री लेवल कार है तो इसमें इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। इसमें डैशबोर्ड सारा प्लास्टिक का दिया गया है और इसके अलावा इसके जो एयर वेंट्स हैं ये भी डिजाइन के लिहाज से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। जब ये गाड़ी शुरू में आना शुरू हुई थी तो इसके एयर वेंट्स थोड़े से वियर्ड से थे, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इनको फिर कुछ टाइम बाद इंप्रूव कर दिया गया था और इस तरह के कर दिए गए थे। और ये गाड़ी क्योंकि कस्टम है तो इसके एयरबैग्स के अंदर क्रोम भी आता है। फिर से नीचे इसका एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है और इस पर कोई बहुत सारा बात करने का फायदा है नहीं, क्योंकि ये चीज आप लेके कंपनी से लगवा सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड आती तो फिर इस पर डिस्कशन की जा सकती थी। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। सारा इसका हेडलाइट का बटन दिया गया है, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल स्पेसिफिक कार में नॉर्मल ही है, मैनुअल है। और उसके अलावा फिर उससे नीचे एक यहाँ पे काफी बड़ा सारा एरिया दिया गया है, जहाँ पे आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं या फिर कप्स रख सकते हैं। इसके कप होल्डर को आप रिमूव भी कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा फिर यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है और रडार का कंट्रोल दिया गया है। इसके आप ऑटो ब्रेकिंग को भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उससे पीछे फिर इसका गियर शिफ्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और डी में करके राइट पे करेंगे अगर आप इसको तो ये गाड़ी स्पोर्ट्स में हो जाएगी, और नीचे करेंगे तो ये ब्रेकिंग पे आ जाएगी, इंजन ब्रेकिंग पे। और इसके अलावा गियर सिलेक्टर से पीछे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पे इस गाड़ी के हाइब्रिड वर्जन के अंदर और फीचर्स आते हैं। और फिर इसका एक की होल्डर दिया गया है। फिर ऊपर इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल ही है, इसको आप ऐसे एंगेज करेंगे। और उसके अलावा साथ यहाँ पे कुछ और स्टोरेज बॉक्सेस दिए गए हैं। इसमें सेंटर कंसोल नहीं आता, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इस कैटेगरी में एक और कार आती है टोयोटा पासो, जो कि टोयोटा की ही कार है और वो गाड़ी फीचर इस गाड़ी से बेहतर ऑफर करती है, हालांकि वो प्राइस में से सस्ती होती है। सस्ती होने की वजह यह है कि उस गाड़ी की लुक थोड़ी वियर्ड होती है, लेकिन बेहतर होने की वजह यह है कि उसमें फीचर इससे ज्यादा आते हैं और उसमें फ्रंट पे सोफा सीट भी आती है, जो कि ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। उसमें सेंटर कंसोल भी होता है। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है।
सेंटर में टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है जो कि ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ है और साइड पे फैब्रिक दिया गया है जो कि नॉर्मल फैब्रिक ही है। सेम ये पैटर्न इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके आर्मरेस्ट पे फैब्रिक आता है और इसके अलावा इसके डोर्स में स्पीकर भी दिए गए हैं और ये गाड़ी क्योंकि कस्टम है तो इसमें डोर हैंडल्स भी क्रोम की फिनिश में है। फिर इसके अलावा विंडोज गाड़ी में पावर्ड आती हैं और इससे आगे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसा कि हेडलाइट के एडजस्टमेंट के इसकी हेडलाइट की हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसमें पोस्ट स्टार्ट भी आता है, ये पोस्ट स्टार्ट वाली कार है। इसकी फिजिकल की नहीं आती, इसमें रिमोट आता है ग्रैंडे की तरह का। और इसके अलावा यहाँ पे इसके साइड मिरर का कंट्रोल दिया गया है। इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके छोटे वर्जन के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉर आती है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही होती क्योंकि वो इतना ऊपर है, लेकिन स्पेसिफिक कार में यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं जैसा कि इसकी ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स का और फिर इसके अलावा लेन डिपार्चर असिस्ट भी दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा वेंटिलेटरी गाइडर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है, लाइट इन दोनों में ही नहीं आती। और इसके अलावा इसमें फिर ये रेडमी मिरर भी दिया गया है जो कि नॉर्मल सा है। सनरूफ इस गाड़ी में किसी वर्जन में नहीं आती, ये गाड़ी हार्ड टॉप की ऑफर होती है कंपनी की तरफ से और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेड पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे बस ठीक है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम कोई बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन हेडरूम का इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। हेडरूम यहाँ पे अच्छा खासा स्पेशियस है, लेकिन बैक पे गाड़ी क्योंकि कोई खास चौड़ी नहीं है तो यहाँ पे 2 ही लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है और इसके अलावा 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं बैक पे। बैक पे इसमें आसपास के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, रेड सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में बहुत सारे ऑफर होते हैं, 1000 सीसी, 13 सीसी, 15 सीसी, हाइब्रिड भी। मैंने हाइब्रिड वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है। ये स्पेसिफिक कार 1000 सीसी पेट्रोल है। ये इंजन बेसिकली 1KRFE है जो कि 68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और बाय द वे ऐसा ही इंजन टोयोटा पासो में भी आता है। ये इंजन पावर के लिहाज से ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 3 सिलेंडर है। 3 सिलेंडर होने की वजह से इसमें थोड़ा सा ना वाइब्रेशन वाला इशू आता है। अगर ये गाड़ी आइडल में खड़ी हुई है और ये पी पे है या डी में है तो ये गाड़ी काफी वाइब्रेट करती है, आपको वाइब्रेशन इसके अंदर फील होगी। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस इंजन का। ये इंजन बाय द वे विट्स की 2nd जनरेशन में भी आया था, उसमें भी ये वाइब्रेशन के इश्यूज थे, इस गाड़ी में भी हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं करेंगे। इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 17-18 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि एक अच्छी एवरेज है। और इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑफर होती हैं। ये स्पेसिफिक कार ऑटोमेटिक है। इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की सारी चीजें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और भी ज्यादा बेहतर बनाती हैं। और बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, लेकिन बोनट इस गाड़ी का ओपन स्टैंड से ही होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, जो टायर साइज ऑफर करती है वेट्स, ये है 185, 70 और 14। इसमें 14 इंच का रिम दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से ठीक है, नॉट बैड। और इसके अलावा इसमें फिर टायर भी योकोहामा का है जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 20-30 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती है। बाकी ये गाड़ी ABS भी ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है, लेन डिपार्चर असिस्ट भी ऑफर करती है और ये सारे फीचर्स मिलकर इस गाड़ी की राइड को भी काफी अच्छा बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।